नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के राजस्थान करंट अफेयर्स में हम देखेंगे सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव 2022 में कांग्रेस के किस प्रत्याशी ने भाजपा के अशोक कुमार को हराकर चुनाव जीता है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिसंबर माह में ये जो उपचुनाव हुआ था सरदार शहर विधानसभा के, तो इसमें अनिल कुमार शर्मा ने ये भाजपा के अशोक कुमार को हरा करके ये चुनाव जीता, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल में स्थित किस मंदिर के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा शुरू की जाएगी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये कहाँ के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। तो देखिए नेपाल के लिए, नेपाल में स्थित एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, उसके लिए ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत ये हवाई यात्रा निःशुल्क है वो प्रारंभ की जाएगी। फिर है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहां पर शुरू की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना से संबंधित वीरवाड़ा सिरोही के अंदर इस योजना के तहत देखिए राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट है वो प्रारंभ की गई है। आगे राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो यूरेनियम के जो भंडार प्राप्त कहाँ से हुए थे, ये पहले भी हमने अध्ययन किया था, सीकर जिले से यहाँ पर यूरेनियम प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। और उसके बाद में है दिसंबर 2022 तक राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर आ गया है। तो देखिए सौर ऊर्जा के मामले में दिसंबर 2022 तक राजस्थान वो प्रथम स्थान पर रहा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने किसके सहयोग से बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार का शुभारंभ कहाँ से किया, अलवर जिले से। और किसके सहयोग से किया गया, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने किसके सहयोग से ये शुरू किया है, तो यूनिसेफ के सहयोग से ये प्रारंभ किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, महिला एवं बाल विकास से संबंधित ऐसे प्रश्न आते रहे हैं पहले भी एग्जाम में, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित परनिंदा समरस कहूँ नहीं, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये पुरस्कृत हुई है। जो भी ये रचना होती है नवीनतम, चाहे वो फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त की हुई हो या फिर कोई राष्ट्रीय पुरस्कार उस पुस्तक पे मिला हो, तो वह रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुस्तक के लेखक आत्माराम भाटी का संबंध देखिए कहाँ से है, ये पूछा गया, तो ये बीकानेर जिले से हैं। वैसे देखिए ऐसे प्रश्न बनेंगे तो ये पुस्तक के रचनाकार का नाम पूछा जा सकता है, परनिंदा समरस कहूँ नहीं। पुस्तक के लेखक कौन है, आत्माराम भाटी, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मीनाक्षी बोराना की जो कुओं रचना थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रचना से संबंधित कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाली गई है, तो सभी जितनी भी चर्चित हाल में नवीनतम राजस्थानी भाषा की जो पुस्तकें हैं वो आप जरूर देखिएगा, उनमें से 1 या 2 प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। फिर आगे 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया नोखा बीकानेर में। 55वीं जो राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी है उसका आयोजन नोखा बीकानेर में किया गया। अंजस महोत्सव 2022 के प्रथम संस्करण का आयोजन किस जिले में किया गया, गढ़ गोविंद जोधपुर में। के किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया, किसे किया है, जवानपुरा जयपुर को। भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा मंथन, देखिए युद्ध अभ्यास जितने भी हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। इनमें से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आता है प्रत्येक एग्जाम में, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। जो भारतीय सेना है उसके द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 है, इसका आयोजन किया गया है जोधपुर जिले में, तो इसका देखिए सही आंसर जोधपुर हो जाएगा, ये सुरक्षा मंथन 2022। आगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति कौन है, तो देखिए इसके जो कुलपति हुए हैं प्रोफेसर कैलाश सोढाणी। ये जो विश्वविद्यालय हैं इनसे संबंधित जो नवीनतम नियुक्तियां होती है जो चर्चित रहते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो इन सभी के आप जितने भी कुलपति हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नवंबर 2022 में पर्यटन विभाग व यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में कालबेलिया संगीत नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया, तो ये जोधपुर जिले में किया गया, चौपासनी जोधपुर में। फिर है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु जैसलमेर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, विद्युत आपके द्वार, काफी महत्वपूर्ण है ये जोधपुर। एक तो ऐसे प्रश्न बनेगा ये कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा। और ये विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत आपके द्वार अभियान कौन से जिले में चलाया जा रहा है, जैसलमेर जिले में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये किया गया राजस्थान के जयपुर जिले में।
फिर आगे अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस खेल से? हाल ही में इन्हें ओम प्रकाश मिठारवाल को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और इनका संबंध है निशानेबाजी से। एक बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी इसकी पूरी संभावना रहेगी। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये जोधपुर जिले में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जोधपुर जिले में। फिर है अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार। देखिए काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये, और ये किसे प्रदान किया गया? बृजेंद्र सिंह शेखावत को। कौन सा पुरस्कार है? अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 ये प्रदान किया गया बृजेंद्र सिंह शेखावत को। और ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पाली जिले में तखतगढ़ में ये स्थापित किया जाएगा। कौन सा है? ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम तखतगढ़ पाली में स्थापित किया जाएगा। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है ये। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में स्थान जरूर ध्यान रखिएगा आप। ये पूरे देश में राजस्थान को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देश में खुले में शौच मुक्त ODF+ की उदीयमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भी राजस्थान को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सी? उदीयमान कैटेगरी में। और देखिए जो इस प्रकार के स्वच्छता सर्वेक्षण या ODF+ की सूची होती है, इस प्रकार से काफ़ी प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में प्रत्येक बार आने की उसकी संभावना रहती है। इसके अलावा देखिए एक फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की कौन सी ग्राम पंचायत है? इसका ध्यान से देखिएगा, रामनगर ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो रामनगर ग्राम पंचायत पूछी जा सकती है जो बूंदी जिले में स्थित है। वैसे इसकी चर्चा हमने पहले कई बार कर चुके हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए फिर से इसको शामिल किया गया ताकि आपका रिविजन हो सके और इसे एग्जाम में आपको फायदा हो सके। तो ध्यान रखिएगा ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप बार बार रिविजन करते रहें ताकि आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत ना हो। फिर देखिए राजस्थान की नई ऊर्जा नीति बनाने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जितनी भी कमेटियां बनती हैं उनसे संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है। भास्कर सावंत की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। किसके लिए? राजस्थान की नई ऊर्जा नीति बनाने के लिए। फिर 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो ये किया गया राजस्थान के बीकानेर जिले में। और 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? न्याय रोज साथी। एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न भी, काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है। जैसे वो धरा ऐप है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा न्याय रोज साथी जो 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण उसके सम्मेलन में इस ऐप को लॉन्च किया गया। फिर कॉर्नफेड के उत्पाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कॉर्नफेड के उत्पाद हैं वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपहार नाम से वो बेचे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें। थैंक यू।